ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर ज़ेरोधा अब म्यूचुअल फंड के कारोबार में उतरने जा रही है और इस काम के लिए उसे सेबी से जरूरी मंजूरी भी मिल गई है। ज़ेरोधा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उसे अपनी खुद की एसेट मैनेजमेंट कंपनी ज़ेरोधा फंड हाउस स्थापित करने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अंतिम मंजूरी मिल गई है। ज़ेरोधा के को फाउंडर और सीईओ नितिन कामत ने ट्विटर पर यह बताया है। और क्या कुछ डिटेल्स हैं इसकी, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स में से एक ज़ेरोधा को एएमसी के लिए सेबी से लाइसेंस मिल गया है। इसके साथ ही कंपनी को म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करने के लिए हरी झंडी मिल गई है। कंपनी ने विशाल जैन को इसकी कमान सौंपी है। ज़ेरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामत ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। यह एसेट मैनेजमेंट कंपनी ज़ेरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी स्मॉल केस का जॉइंट वेंचर है। कामत ने कहा कि उनका लक्ष्य 1 करोड़ इन्वेस्टर्स को अपने साथ जोड़ने का है। ज़ेरोधा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जहां फिलहाल अपने रिसोर्सेज का यूज करेगी, वहीं स्मॉल केस को अमेज़न, एचडीएफसी बैंक, सिकोया कैपिटल और दूसरे वेंचर से कैपिटल की मदद मिलेगी। अब ये माना जा रहा है कि इस बिजनेस में कंपनी का मुकाबला सीधे देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी से होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में अपने फाइनेंशियल बिजनेस को डीमर्ज किया है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नाम से उसकी लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। कंपनी ने साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक से भी हाथ मिलाया है। ज़ेरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने ट्वीट में ये बताया है कि हमें ज़ेरोधा एएमसी के लिए फाइनल मंजूरी मिल गई है। हम स्मॉल केस के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि म्यूचुअल फंड शुरू करने का हमारा मोटिवेशन 2-fold था। भारतीय मार्केट की सबसे बड़ी चुनौती और मौका शैलो पार्टिसिपेशन है। 3 साल के बाद भी हमारे पास 6 से 8 करोड़ यूनिक म्यूचुअल और इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं। दूसरा चैलेंज ये है कि अगर हमें अगले 1 करोड़ इन्वेस्टर्स लाने हैं तो उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो वो आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए म्यूचुअल फंड सबसे परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। हम सिंपल फंड्स और ईटीएफ बनाना चाहते हैं जो सभी इन्वेस्टर समझ सके। कामत ने कहा कि विशाल जैन एएमसी के सीईओ होंगे। ज़ेरोधा ने म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए फरवरी 2020 में आवेदन किया था। ज़ेरोधा और स्मॉल केस ने अप्रैल में ये अनाउंसमेंट की थी कि ज़ेरोधा एएमसी कारोबार शुरू करने के लिए जॉइंट वेंचर की शुरुआत करेंगे दोनों। कंपनी जल्द ही अपना पहला फंड लॉन्च कर सकती है। अब आपको ये बताते हैं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक्चुअल में होता क्या है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस यूनिट को कहते हैं जो अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है और जिसे डिस्ट्रीब्यूटर्स या डायरेक्टर चैनल्स के जरिए बेचा जा सकता है। आपको पता ही है कि ज़ेरोधा इस बिजनेस के लिए कॉइन नाम से एक प्लेटफॉर्म चलाती है जहां पे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि कंपनी अब इस मंजूरी के साथ ऑफिशियली फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बिजनेस में शामिल हो जाएगी। सिर्फ हाल फिलहाल में ज़ेरोधा को ही नहीं बल्कि इससे पहले सेबी ने हेलियोस कैपिटल को भी म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने का लाइसेंस दे दिया है। कंपनी के जो संस्थापक हैं समीर अरोड़ा, उन्होंने ये जानकारी दी थी। हेलियोस कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने फरवरी 2021 में सेबी के पास म्यूचुअल फंड कारोबार का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया था। अगर समीर अरोड़ा की बात करें तो वो 20 साल पहले अलायंस कैपिटल छोड़ने के बाद एक बार फिर से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वापसी कर रहे हैं। वो अलायंस कैपिटल के इंडियन म्यूचुअल फंड कारोबार के मुख्य निवेश अधिकारी थे। हेलियोस कैपिटल को म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए सेबी से सितंबर 2022 में सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। यानी कि अब मार्केट में 2 नए एएमसी आ सकते हैं, एक ज़ेरोधा का और एक हेलियोस का। इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।